हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम इसमें बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इससे पहले हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है वो लिंक में जा कर के उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें आप 4 बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही वास्तविक प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें वर्तमान समय की जारी क्रियाओं के बारे में बताया जाता है। दूसरी बात, इसमें अब, अभी, आजकल, वर्तमान में, इस समय, इनकी एक कंटिन्यूटी दर्शाने वाले शब्द होते हैं। तीसरी बात, भविष्य में सोची गई योजना के बारे में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वे अगले सप्ताह यहाँ आ रहे हैं, मैं कल अपने घर जा रहा हूँ। तीसरी बात, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। ये वर्ब्स केवल इंडेफिनिट को दर्शाते हैं, तो इन वर्ब्स का हम किसी भी कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। इन वर्ब का चार्ट है जो आप देख सकते हैं, जिसमें परसेप्शन यानी कि इंद्रिय जनित जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हियर, सी, फील, सीम। कुछ इमोशंस होती हैं, इमोशंस वाली वर्ब्स होती हैं, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक एटसेट्रा। कुछ अपीयरिंग वाली वर्ब्स होती हैं, जैसे अपीयर, सीम में लुक है एटसेट्रा है। और कुछ हैव वर्ब्स होती हैं, जैसे कि जिनमें पोजीशन दिखाया जाता है, जिनमें अधिकार दिखाया जाता है, जैसे कि ओन माने रखना, कोई चीज़ हमारे पास है। कंटेन, कंसिस्ट। तो ये हमारे पास चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के बारे में और इसकी पहचान के बारे में। सिर्फ दो ही चीजें आपको याद करनी है। एक, इस टेंस की पहचान हिंदी में, और दूसरी इंग्लिश में पहचान, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हिंदी में पहचान है इस टेंस की, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। शब्द जो है ये वाक्य के अंत में होते हैं। एक बात तो आपको ये याद करनी है। दूसरी बात याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये 2 बातें याद रखनी है, एक ये और एक ये। हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि इज, एम और आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप जानते हैं कि आई के साथ एम आएगा, ही, सी, इट, और एक व्यक्ति हो कोई, यानी एक वचन, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, और शेष प्लूरल के साथ, या कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, यू, बी और दे, और प्लस कई व्यक्ति, इनके साथ क्या लगेगा, आ। तो हमको 2 बातें याद रखनी केवल।
अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं कि कैसे बनता है। पहली बात, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हो तो उसका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही सीक्वेंस पाया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब आपकी दोनों प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ रहा है। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ना की रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग, ही इज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी। सेंटेंस अगला देखते हैं, वे इस समय खाना खा रहे हैं। सब्जेक्ट आपका दे है, दे के साथ आर लगेगा जो कि इस टाइम के हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी, यानी कि खाना खाने की ईट में आईएनजी, ईटिंग, फूड, और बाद में कंटिन्यूस दर्शाने वाले शब्द, एट दिस टाइम। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है। आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। कहने का मतलब है यह है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस से हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले हिंदी में क्या से शुरू होंगे, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। सेकंड वाले हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा। पहली क्या से शुरू वाले की बात करते हैं।
इसी टेंस में ही नहीं, किसी भी टेंस में जब जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह आज स्कूल नहीं जा रहा है, तो जब भी क्या से शुरू होगा तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम क्या की जगह रख देंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का बना रहे हैं। तो इस टेंस में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर है, जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो क्या बनेगा, इज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही। इसमें नॉट है तो नॉट वहीं का वहीं रहेगा जहां नेगेटिव में हुआ करता था, यहां पर। गोइंग टू स्कूल टुडे, केवल हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगी, और जो जब हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं तो नॉट बचता है, वो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आता है। अब यहां तक आप उतार सकते हैं। मैं इसको पूरे को बोर्ड को मिटाने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव दूसरे वाले सेंटेंस के, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा, बीच में। एग्जाम्पल देखिए, तुम आज क्या कर रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड और उसी वर्ब टेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को, जो हमारा मेन सीक्वेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका वर्ब का मतलब मेन वर्ब से, ये कभी नहीं बिगड़ता। तो इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार वाला बन जाएगा। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या। अब यहां क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड के बीच में ये प्रश्न है। व्हाट, सब्जेक्ट तुम है तो यू, तो यू के साथ आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी व्हाट आर, हेल्पिंग वर्ब आर हो गई, यू वर्ब की आईएनजी फॉर्म डूइंग टुडे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड लेंगे पहले वेयर, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट दे है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दे गोइंग, तो वेयर आर दे गोइंग। अब हम कुछ क्वेश्चन वर्ड देखते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड एज ए सब्जेक्ट, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्या देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। कैसे, देखिए,
हु, व्हाट, विच। सब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन वर्ड काम करेगा तो वो जो एसेटिव का सीक्वेंस है उसी के रूप में रखा जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं। तुम्हें कौन बुला रहा है? इसमें कौन जो है सब्जेक्ट है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर हम कोई नाउन रख लेते हैं। अब कुछ इस तरह इसको पढ़ें। तुम्हें राम बुला रहा है। अब यहां पर राम सब्जेक्ट हो गया, तो जैसे राम सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वैसे ही कौन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो एसर्टिव सेंटेंस की तरह बनेगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब देखिए, तुम्हें कौन बुला रहा है? हु सब्जेक्ट हो गया, इज सिंगुलर है इसलिए हु इज कॉलिंग, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यू बन गया। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ये आपकी मेन वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो इस सीक्वेंस से बनेगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। उसे क्या चीज, ये क्या बात कर सकते हैं, परेशान कर रही है। क्या चीज सब्जेक्ट है, भाई यही चीज तो परेशान कर रही है, यही तो करता है। व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब ट्रैवलिंग, तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए। शुरू में हमने बात की थी कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या किसी भी कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। उसका एक एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसको आप उतार लीजिए। जैसे हमने अभी कुछ वर्ब्स बताई थी, उसका लिस्ट भी दिया था कि जैसे सीम है, टेस्ट है, फील है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम। सी इज टेस्टिंग द सूप, बस सूप को टेस्ट कर रही थी। टू सी द प्रॉपर साउंड,
यहां पर जो टेस्टिंग का मतलब है वो मतलब है चेकिंग, वो जांच रही थी भाई, यही तो इसका मतलब हुआ। हम देखते हैं, तुम आजकल बिगड़ रहे हो। ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं मुझे लग रहा है। तो ये सेंटेंस है, मुझे लग रहा है तुम आजकल बिगड़ रहे हो। तो जो लगना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिखाई दे रहा होगा। तो हमने कहा कि जब कोई चीज प्रतीत होने वाली होती है, अपीयरिंग वर्ब्स होती हैं, तो उन्हें हम कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। ये तो एक्सेप्शन दिखाया था, इसको देख लेते हैं। आई फील, मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। यू आर स्पॉइलिंग नाउ अ डे। तो ऐसी वर्ब्स को जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती जरूर हैं, लेकिन हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनाते हैं, जिन वर्ब्स को हम टेबल में जिक्र कर चुके हैं। यहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो वर्ब्स थी इसमें वो बता चुके हैं। आज तक के लिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।